हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब न्यूमेरिकल आपका बनेगा कब? जब ये चीज जानते हैं तभी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। अगर ये चीज नहीं जानते हैं फिर पूरा दिक्कत होगा न्यूमेरिकल बनाने में, फिर पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज के चीज को पूरा सीरियस होके देखिएगा, फुल दिमाग से, फुल ब्रेन को अप्लाई कीजिए। यहां पे पूरा दिमाग लगा दीजिए इसको समझने में। अब फुल न्यूमेरिकल तब जाके देखिए कैसा कैसा न्यूमेरिकल बनेगा। सब न्यूमेरिकल एम करीम, एनसीईआरटी, भारती भवन, एचसी वर्मा जो है सब बन जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को देखते रहिएगा, ये मालूम रहेगा तो न्यूमेरिकल बनेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 21। क्लास 21 पढ़ेंगे, ठीक है। और वो बच्चा पढ़ेगा जो जिनका मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम। जिनका मीडियम हिंदी है। अब देखिएगा, चैप्टर का नाम पता ही होगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये चैप्टर है, मालूम ही होगा सबको। अब तो मालूम है, चल गया होगा, चैप्टर का नाम रटा गया होगा एकदम। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फुल आपका दिमाग चाहिए। एकदम बहुत जबरदस्त टॉपिक, एकदम इजी टॉपिक है। और अगर ये समझ में आए तो न्यूमेरिकल आपका 100% बनेगा। तो एकदम फुल दिमाग के साथ आ जाइए, रिटर्न कीजिए बोर्ड पे, बाउंस बैक कीजिए बोर्ड पे। चलिए, तो टॉपिक का नाम है विद्युत बलों के या विद्युत बल के भी कह सकते हैं, विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। इंग्लिश में कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाला जो क्लास है 21 नंबर, उससे आप देख के नीचे में इसका इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो समझते हैं इसमें क्या होगा। देखिएगा क्या होता है विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, लिख लिए टॉपिक, लिख लिए जी, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है ये तो बताएंगे बहुत बढ़िया से। तो चलिए, मान लेते हैं कोई आवेश दिया गया है। ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है Q। ये कोई आवेश है Q, ठीक है। ये कोई आवेश है जी Q। तो ये कोई आवेश है Q, इसको कह लेते हैं Q0, इसका नाम रख लेते हैं Q। और नीचे में 0 लग गया, मतलब नॉट, ठीक है। तो ये कोई आवेश दिया गया है, ये कोई आवेश दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारा आवेश है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है,
Q6 है, Q9 है, Q10 है, Q11 है, Q12 है, Q15 है, Q16 है, डॉट 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 Qn है। बहुत सारा आवेश है तो n गो आवेश है, तो कह लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट 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 Qn आवेश है, मतलब डॉट डॉट बहुत सारा आवेश है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इस आवेश पे ध्यान से, ये जो दिया गया आवेश है, ये जो दिया गया आवेश है, इस आवेश पे होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। ई वाला इस पे दो आवेश के बीच में हम कुलॉम के नियम से क्या जानते थे, Q1 और Q2 दो आवेश है तो दो आवेश के बीच में बल लगता है। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि Q1 क्या किया, Q0 पे बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये दो आवेश है तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा कि नहीं, इस पे ये इसके ऊपर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। दो आवेश के बीच में बल लगाता है, लगता है, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, तो ये इसके ऊपर बल लगाया। ठीक है, ये इसके ऊपर बल लगाया, इधर में कौन लगाया, Q1 लगाया, किसके ऊपर, Q0। किस पे बल लग रहा है, इस पे, तो हमको इसी पे बल लगाना है। ये देख, ध्यान से सुनिएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, लेकिन अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, हमको देखना है बस इस पे कितना बल लग रहा है। ठीक है ना, इस पे जो बल लगने का बात होगा वो केवल इस पे होगा। ठीक है, दिमाग बैठा लीजिए, जो आवेश दिया गया है ना, गिवन जो आवेश दिया गया है हम उस पे बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये आवेश इस पे बल लगाएगा, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, बल लगा है, किस पे लगा है, किस पे लगा है, जीरो पे लगा है, जीरो वाले पे लगा है। कौन लगाया, 1 लगाया, तो कैसे लिखे, बल लगा, Q0 पे लगा, Q1 लगाया, बल लगा है इस पे, किस पे, Q0 पे, कौन लगाया, Q1 लगाया। ऐसे तो देखिए एक बात और, ये Q1 है और ये Q2 है, तो जब इन दोनों के बीच में बल लगेगा ना, तो ये इस पे बल लगाएगा तो ये हमेशा इधर फेंकाएगा। अगर दोनों धन आवेश रहेगा तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इधर भाग जाएगा या इधर भाग जाएगा, हमेशा इस लाइन पे ही भागेगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर खिंचाएगा। अगर प्लस और माइनस रहता तो इधर में खिंचा जाता। ठीक है ना, तो एक जो लाइन से जोड़ा गया है उसी पे ये इधर बल लगाएगा, ये इधर नहीं भाग पाएगा। ठीक है ना, चलिए तो क्या हुआ, Q0 पे बल लगा है, कौन लगाया, Q1 लगाया, तो कैसे लिखेंगे, बल लगा है, जीरो पे लगाने वाला 1 है, तो इसको सदिश है बल, तो इसलिए तीर मार दिए सदिश राशि। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, Q2 भी क्या करेगा, Q1 तो अपना बल लगा दिया Q0 पे, ये तो इस पे बल लगा दिया, लेकिन Q2 जो है, Q2 Q0 पे बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इन दोनों के बीच में ही बल लगाएगा, तो ये Q2 क्या करेगा, Q0 पे बल लगाएगा इधर में, तो ये Q2 लगा दिया किस पे, इस आवेश पे बल लगा दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, बल लगा है जीरो वाले पे, लगाया कौन, 2 लगाया, 2 लगाया,
ऐसे कर दिए तीर, क्या कोई दिक्कत? उसी प्रकार से Q2 तो लगा दिया, Q1 भी लगा दिया। अब Q3 इस पे कितना बल लगाएगा? Q3 भी तो इस पे बल लगाएगा, तो ये लगाया इधर, डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा? F किस पे लगा है? जीरो वाले पे लगा है। कौन लगाया? 3 वाला लगाया, तो ऐसे तीर मार दिए, है ना। अब उसी प्रकार से डॉट 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 Qn भी तो लगाएगा इसके ऊपर, तो ये देखिए इसके ऊपर ये लगाया, तो ये कहां जाएगा? इस पे बल लगेगा, कहां बल लगाएगा? इधर, इधर, तो ये हो गया बल लगा है। किस पे लगा? जीरो पे लगा। कौन लगाया? ये लगाया N वाला, तो F0N। तो देखिए इस दिए गए आवेश पे जो बल लगा है वो कौन कौन लगा है? F01, F02, F03, F0N, बहुत सारा ना बल लग गया है। इस Q0 आवेश पे बहुत सारा बल लग गया है। इस पे बहुत सारा बल लग गया है। ये लगाया इस पे, ये लगाया इस पे, क्योंकि सब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो धक्का ही ना मारेगा, तो इधर ना फेंकाएगा, तो बल लगा है इधर में। उसी प्रकार से ये प्लस है, ये प्लस है, धन आवेश है, तो ये इधर में लगा दिया ऐसे। उसी प्रकार से ये भी इस पे बल लगाया इधर में, उसी प्रकार से ये भी बल लगाया इधर में। तो इस आवेश पर बहुत सारा बल लग रहा, तो इस सिद्धांत में बताया गया क्या कि इस आवेश पर कुल कितना बल लगा? ध्यान से सुनिएगा, इस आवेश पर कुल कितना बल लगा वो कैसे निकालिएगा, वो पता चलेगा इसी सिद्धांत में। इसी सिद्धांत में आपको पता चल जाएगा कि इस आवेश पर कुल बल निकालने का क्या तरीका है, कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, एकदम टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल है। तो बहुत सिंपल है, ये इस पे बल लगाया, ये इस पे बल लगाया, कितना? इतना। ये इस पे बल लगाया इतना, ये इस पे बल लगाया इतना, ये इस पे बल लगाया इतना। तो इस आवेश पर कुल कितना बल होगा वो कैसे पता चलेगा? तो इसी सिद्धांत से पता चलता है कि कुल कितना बल होगा। तो देखिएगा इस सिद्धांत में बोला गया कि इस आवेश पर, मतलब जो दिया गया आवेश है, गिवन चार्ज है, दिया गया आवेश है, जो दिया गया आवेश होगा F0 कह ले, F0 मतलब इस पर कुल लगता हुआ बल, मतलब बल किस पे लगता हुआ? जीरो वाले पे। बल किस पे लग रहा है? इस पे, तो इसलिए जीरो लिख दिया है। जीरो कहने का मतलब बल लगा इस पे, तो जो बल लगा है जीरो वाले पे वो कैसे निकालेंगे? इन सारे बलों का योग कर दीजिए, सदिश योग कर दीजिए। 11 में पढ़ाए थे सदिश योग, मतलब इस पे जो कुल बल निकालेंगे F0 वो हो जाएगा कितना? इसका सदिश योग, इन सब का सदिश योग। तो F0 बराबर F01 प्लस F02 प्लस F03 डॉट डॉट, और भी होगा तो और, मान लीजिए और कोई आवेश होता तो और बल लगता, और कोई आवेश होता तो और लगता, तो डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा बल है, डॉट डॉट डॉट, प्लस कहां तक? F0N तक।
इसी चीज को कहा जाता है विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या हो गया विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत? तो देखिएगा, किसी आवेश पर जो कुल बल होगा, कुल बल, कुल परिणामी बल, कुल बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? इस आवेश पर कुल परिणामी बल हो जाएगा, कुल टोटल बल हो जाएगा किस पे? इस पे। तो इसको हम कितना इससे सूचित कर रहे हैं? कुल बल किस पे? क्यू नॉट पे। तो इसीलिए जीरो लगा दिए। तो F0 से टेंशन मत लीजिए, क्या है? ये कुल बल है। किस पे? क्यू नॉट पे लगता हुआ कुल बल। वो कितना होगा? वो हो जाएगा, इन सभी बलों का सदिश योग कर देंगे तो इस पे लगता हुआ कुल बल पता चल जाएगा। तो क्यू नॉट पर लगता हुआ कुल बल जो हो जाएगा बराबर होगा इन सारे बलों के सदिश योग के बराबर। इन सारे बलों मतलब ये और भी होता तो और, इन सारे बलों का हम क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे। इन सारे बलों का हम क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे। तो जब इन सारे बलों का सदिश योग कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इस आवेश पर लगता हुआ कुल परिणामी बल। कुल परिणामी बल है ना? मतलब एक मान लेते हैं कोई लड़का है, ठीक है, एगो इधर लड़का है, एक इधर लड़का है, एक इधर लड़का है। ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, ठीक है, इसका ओ नाम है, ठीक है। तो ई इसको धक्का मार दिया धक्का कस के मारा धक्का, तो धक्का मारा तो ये फेंकाया इधर, तो इस पे बल कितना लगा है? बल लगा है किस पे? ओ पे। कौन लगाया? ए लगाया। उसी प्रकार से अब क्या करेगा? यो खिसिया गया, बोला हमू मारेंगे, हमको मजा आ रहा है, ये मार दिया, हमू मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमू मारेंगे। तो ई भी जो है इसको इधर मार दिया, ये तो मारिए दिया, अब ये इधर मार दिया, तो बल लगा है ओ पे। कौन लगाया? बी। उसी प्रकार से ये भी बोला, ये दोनों मार दिया, अब हमू मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो ई भी इसके ऊपर बल लगा दिया, इधर में मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ ओ पे लगा है, कौन लगा है? सी। तो अगर पूछा जाए कि इस पे कुल बल कितना लगा, तो आप क्या कीजिएगा? इन तीनों का सदिश योग कर देंगे, जैसे यहां पे किया गया। तो इस लड़का पे ओ पे लगता हुआ कुल बल कितना हो जाएगा? इनका सदिश योग हो जाएगा। यही होता है विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो एक काम करेंगे, पहले तो ये चित्र बना लीजिए, ठीक है, और अब ये कहता क्या है हम वो लिखवाएंगे। तो ये फोटो बना लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया बनेगा जी, बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब एकदम समझिए कि 10 गो न्यूमेरिकल कराएंगे, एक से एक इंपॉर्टेंट कंपटीशन का। तो उतार लिए, अब लिखते हैं क्या कहता है। तो अब लिखते हैं, फोटो बन गया, विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश, तो वहां पे चित्र में कौन सा आवेश दिया गया था?
क्यू नॉट दिया गया था, ठीक है ना। किसी दिए गए आवेश पर लगता हुआ, दिए गए आवेश पर लगता हुआ कुल, दिए गए आवेश पर मतलब इस पे लगता हुआ, इस पे कुल कितना बल लग रहा था, लगता हुआ कुल परिणामी बल, कुल परिणामी बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस पे लगता हुआ कुल जो बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनेक बलों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। मतलब इस पर जो कुल बल होगा वो कितना हो जाएगा, अनेक बल कौन कौन, F01, F02, F03, F0n, इन सब के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। इस पे लगता हुआ कुल बल कितना हो जाएगा, इन सब के सदिश योग के बराबर हो जाएगा, वही लिख रहा है। लगता हुआ कुल परिणामी बल अनेक आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बलों, मतलब ये F01 लगा था इस Q0 के ऊपर, ये बल लगा था, तो ये कौन लगाया था, अनेक आवेश लगाया था, बहुत सारा आवेश था, मतलब Q1 था, Q2 था, Q3 था, Qn था। तो वहीं अनेक आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बल के सदिश योग, क्या, सदिश योग के बराबर होता है। चित्र बना लिए थे, अर्थात जो कुल परिणामी बल हो जाएगा, कुल परिणामी बल जो हो जाए किस पे, दिए गए आवेश पर, दिए गया आवेश कौन था, Q0 था, तो ये हो जाएगा क्या, Q0 पे कुल परिणामी बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनेक आवेश Q1, Q2, Q3 ... Q1 जो बल लगा रहा था, F01 कोई F02 लगाया, F03, इन सब का सदिश योग कर देंगे तो हमको कुल बल पता चल जाएगा कितना लग रहा था Q0 पे। यही बात है जी। F0 बराबर हो जाएगा F01, तो ये सदिश योग होना चाहिए, F02 प्लस F03 प्लस F04, चित्र में Q4 भी आवेश लगा लिए थे, Q4, ये भी Q0 पे बल लगा रहा था, Q4 लिए थे, नहीं ना लिए थे, तो काहे नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिए थे, अभी तीने को आवेश लिए थे, अब प्लस ... n गो आवेश, मतलब nवा आवेश कितना लगाएगा, प्लस F0n। तो यही चीज को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, इसी चीज को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में जो कोई आवेश दिया रहेगा ना, कोई आवेश दिया रहेगा Q0, कोई आवेश दिया रहेगा Q0, तो उस पे जो कुल परिणामी बल जो होगा ना, कुल परिणामी बल वो हो जाएगा कितना, अनेक आवेशों द्वारा, अनेक आवेशों द्वारा मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q10, Q लाख, Q1000, Q50, कुछ भी, ठीक है ना, अनेक आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बल, अनेक आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत बल
विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो जितना भी बल लगेगा उनका हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि जो दिया गया आवेश था उस पर कुल परिणामी बल कितना होगा। यही होता है विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो इस पे करेंगे न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। अब एब्सेंट मत कीजिए, रेगुलर हो जाइए आज के बाद। ठीक है, पूरा रिवीजन मार लीजिए, छुट्टी दिए 3 दिन का। ठीक है, पूरा रिवीजन मार लीजिए और न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही छोड़ते। ठीक है, पढ़िए, आगे बढ़िए, बाकी आज के लिए इतना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।